पंडित को दान कर दिया तो वो गाय जो है दूसरे के छूट करके वो आ गई दूसरे दिन फिर राजा के यहाँ। तो वो राजा ने क्या क्या किया कि उस दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो इधर से वो पंडित ले जा रहा था दान में दूसरे दिन, उधर का पंडित आ रहा था ढूंढने के लिए, रास्ते में वो गाय मिल गई। तो दोनों में विवाद हो गया, ये तो कल हमको पंडित राजा ने दिया था, तो उसने कहा आज हमको दान में दिया है, हमारी है। बस इसी में लड़ाई झगड़ा होने लगा। लड़ाई झगड़ा होते होते राजा नीरज के पास में आए भाई दोनों लोग। तो दोनों लोग जब आए तो एक पंडित ने कहा कल तुमने हमको दान किया था कि नहीं? तो दूसरे पंडित ने कहा अभी तुमने सुबह हमें दान किया कि नहीं दान किया? तो अब ऐसे ऐसे गिरगिट चला मोड़ तो शेर तुम्हारे गिरगिट सब कांपा और गिरगिट हो वो हमारी श्रापा। तुम्हारा गिरगिट तना सिर कांप रहा है। तो डोम ऋषि की गाय छिनायो सोई पाप करवा पायो गिरगिट के होता। तो गिरगिट का शरीर पैर के डोम ऋषि एक थे, डोम धानु कहते हैं ना, जो बेला सूप बनाते हैं, डाले बनाते हैं, उनके ऋषि थे, महात्मा थे। उनकी जबरदस्ती नीच समझ करके महाराज या है चंडाला का भय पहले जलमाला स्वान खाल गंगा जल हुई ताई पवित्र कहे धन हुई। महाराज को यानी राजा को इतना भरमा दिया कि जैसे कुत्ते की खाल में गंगा जल भरा हो तो क्या राजा पीना चाहिए, पवित्र हो जाएगा गंगा जल। देखो कैसे बुद्धि राजा की भरमा दिया पंडितों ने। तो इसका ऐसे ही कैसे भगत शूद्र की राजा ताई सताए कछ न खा जाए, इसलिए वैसे ही शूद्र की भक्ति है, चंडाल की भक्ति। उसने उससे मार पीट करके वो गाय छोड़ करके ब्राह्मणों को दान दे दीजिए तो करोड़ों गायों के समान उसको एक ही गाय देने से फल मिलेगा। वो गाय कामधेन थी जो कभी न ब्याई जाती थी, न बच्चा कहीं जन्म देती थी, न कहीं कुछ, ऐसे ही दूध देती थी, कुंवारी ही रह करके दूध बराबर देती थी। पंडितों ने बताया राजा को। तो देखो कितना बड़ा जघन्य पाप लगा है। याद रखो, बाल है राम बाण से मारो द्वापर में सोई बदला विचारो कृष्ण भयो द्वापर मां सोई कीर भयो द्वापर मां सोई कृष्ण चरण मारो सर जोई। आप रामायण उठा करके अखंड लोग पढ़ो, विश्राम सागर हम कहते खंड खंड कहके पढ़ो तो समझ में आए, थोड़ा समझ में आए। ताकि रामचंद्र जी बाल को छिप करके मारा था। एक रूप तो भराता दो उठते ही भ्रमते मारो नहीं सो। तो पेड़ के नीचे पेड़ की ओट में छिप करके बाल को मारा था रामचंद्र जी ने। वही बाल बहरिया हुआ और वही भगवान रामकृष्ण हुए थे द्वापर में। नहीं, आप सोचिए पहले जब वो राम उसमें हुए द्वापर में तो वही बहरिया जब यादव वंश पूरा शराबी हो गया, आपस में कटने मरने लगे। महाराज कृष्ण जिंदगी भर दूध घी खाना सिखाया सबको, मांसाहार नहीं, शराब पीना नहीं, कहा दूध खाओ घी खाओ अन्न खाओ ये सिखाया। और यादव वंश पूरा शराबी निकल गया। भगवान कृष्ण जंगल में चले आए और बैठे ही थे तो नारद जी उन्हें समझा करके चले, आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो नारद जी आकर के उन्हें ज्ञान दिया, समझाया कृष्ण ऐसा तुम ना करो, ये ठीक नहीं है, दुनिया के लोग तो वे क्या कहेंगे। समझा करके चले गए। तो इसी जो है ध्यान मग्न हो करके और बैठे थे। बहलिये ने सोचा कि कोई मृगा बैठा हुआ है, तो बहलिये ने मार दिया बाण, जहरीला बाण मारा। कृष्ण भगवान उसी समय जो है खत्म हो गए। आप सोचिए पहले 120 वर्ष की अवस्था में कृष्ण महाराज का शरीर छूटा बहलिया के मारने पर। तो जब बहलिया आया तो उससे कहने लगा, तो महाराज कृष्ण ने कहा हमारा तुम्हारा बदला खत्म हो गया, हमने तुम्हें रामावतार में हमने तुम्हें मारा था, वो बदला तुमने ले लिया है, जाओ तुम हमसे उद्धार हो गए, हम भी तुमसे उद्धार हो गए। तो देखो भगवान कृष्ण को भगवान राम को भी दंड भोगना पड़ा किसी की हत्या करने से। इसलिए किसी प्राणी को दुख न दो, मांसाहार ना करो, अच्छा बढ़िया पकवान हमारे लिए है, किसी पे भोजन है। इसलिए भैया आप सबसे विनती है यहाँ ही प्रण कर लो, इसको बिल्कुल थूक दो, बिल्कुल जो है टट्टी पेशाब की तरह त्याग दो कि ये महाघृणित और गंदा है और जघन्य अपराध है, ये बिना भोगे हमें बचारा नहीं है।
कोई क्षमा करने वाला ही प्रकृति के अंदर क्षमा नाम की चीज कुछ नहीं है कुदरत के यहाँ, इसमें ध्यान दे। तो आइए अब हमें भजन करना चाहिए और यहाँ पर सत्संग सुन करके अपने जीवन में इसे उतारना होगा। भक्ति करो, भजन करो, साधना करो, ध्यान करो, सुन करके यहाँ प्रण कर लो, तभी सत्संग का लाभ हो। ये सुनते जिंदगी भर रहो और जिंदगी भर सुनते सुनते और जीवन चला जाए। कहते महाराज जी हम जिंदगी बीती जाती संतों की कथा सुनते सुनते संतों की संगत करते हैं, लेकिन तम्बाकू खाना नहीं छूटा, शराब पीना नहीं छूटा, मांसाहार नहीं छूटा, जुआ खेलना नहीं छूटा और संतों की संगत करते हैं। तो क्या संगत संतों की संगत करने से होगा? आप सोचो पहले। तो इस तरह के लोग कुछ भी है, इस तरह के लोग हैं कि चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराए, चंदन सर्प लपेटिया। कबीर साहब कहते चंदन के पेड़ में, चंदन के आसपास जितने पेड़ रहते अन्य पेड़ आम महुआ के, वो सब में चंदन की खुशबू आने लगती है। इतनी असर होती है चंदन में मलयागी पर्वत पर। लेकिन चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराए, रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए। साहब कहते हैं चंदन के पेड़ में तो अन्य पेड़ों में चंदन की खुशबू आती, लेकिन सांप उसी मारे खुशबू के चंदन में सब लिपट जाते हैं। लेकिन रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए, वो चंदन की खुशबू सांप में नहीं समाती। ऐसे ही कुछ व्यक्ति होते हैं, संतों की संगत करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, संतों के विचार सुनते हैं और संत खोज खोज करके समझाते, लेकिन तो भी जो है उनकी समझ में नहीं आता है। तो कौन उद्धार करेगा? अरे ये परमात्मा ने, सदगुरु ने यह भेजा है कि जाओ तुम सुधार करो, संसार का उद्धार करो, कल्याण करो। लोग गलत संगत से गलत रास्ते में चले गए हैं, गलत लोगों की संगत करने से खान पान गंदा हो गया है, गलत लोगों से चोरी करना लोग सीख जाते हैं, लोग लालच में आकर के। गलत लोगों की संगत करने से गांजा पीना, दारू पीना लोग सीख जाते। अरे पियो हिम्मा का, ऐसे थका उतर जाए, ऐसा कहना शुरू कर। और कहते ये तो गंगा जल, ये तो भाई बहुत बढ़िया देवता लोग पीते थे। अरे जब जो समुद्र मंथन हुआ है तो 14 रतन निकले थे, उसमें शराब भी निकली। ऐसे हैं गाँव में, और ये पंडित लोग खूब बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि 14 रतन निकले थे। पहले आप लोग पढ़े लिखे हो, और मंदराचल की मथानी बनाई गई थी, मंदराचल की, और वासुकी राजा जिनकी कन्या मेघनाथ को सुलोचना ब्याही थी, वो बड़ा सांप थे। राजा वासुकी को ला करके और वो फन को जो है दे दिया दैत्यों को, और पूछ की तरफ देवता लगे और मथने लगे। मंदराचल की मथानी बना, मंदराचल पर्वत बहुत बड़ा। तो मंदराचल क्या मूली गाजर थी, वो खा गए। उसमें रावत हाथी निकला, एक बढ़िया खूबसूरत औरत भी निकली, मजरा भी निकली। आज तक पूरे वैज्ञानिक धरती पर के आज तक समुद्र मंथन करके नहीं निकाल पाए, और वो निकाली। इतनी कल्पित हंसने वाली कथा आते रहते हैं। इस तरह जब कर दिया तो ये बात, इस बातों पर विश्वास मत कीजिए। समुद्र से निकला था, वो अमृत है। अरे हम कहीं की भी हो, गंगा जल से अगर बनाई गई हो शराब तो भी पीने योग्य नहीं है, मत भ्रष्ट कर देती है। इसलिए आदमी को नहीं पीना खाना चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब पान नहीं करना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन कितना बढ़िया। एक तो वैसे रात दिन हमारे चूहे काले और सफेद दो चूहे काट रहे हो, कहानी श्रीमद् भागवत में बढ़िया ही, लेकिन समय नहीं है तो हम मौत के तरफ वैसे ही जा रहे हैं। और फिर अपने गांजा भांग धतूर खा पी करके शराब, तो अपनी जिंदगी को और जल्दी समाप्त कर रहे हैं। तो कैसे हमें लौट करके जिंदगी नहीं मिलेगी। अभी महात्मा कहे गए किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले तो वहाँ तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। अभी तो कह दो महाराज अरे मौका अभी नहीं है, अभी महाराज कुछ खेले खाए नहीं, अभी महाराज कुछ किए नहीं है, अभी महाराज सब कुछ बाकी है। लेकिन धोखे में जब आएंगे, जब पकड़ेंगे बाँह, उनसे भी कह दीजिए हमको फुर्सत ना है।
साहब कहते हैं तुम संतों से तो कहते हो कि महाराज अभी भक्ति भजन करने का समय नहीं, फुर्सत नहीं है, लेकिन जब मौत आएगी तो क्या तुम कह पाओगे कि हमको अभी फुर्सत नहीं, अभी कमाए खाए नहीं? तुम्हारी कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसलिए भक्ति भजन जितनी जल्दी हो सके भक्ति भजन में लग जाओ, साधना में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ, तभी कल्याण है। बोले सद्गुरुदेव की।